हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 1 न्यूट्रिशन, इसके कुछ टॉपिक्स हैं। सो हम सबसे पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड इस वीडियो में फिलहाल हम उतना ही बात करेंगे। बाकी चीजें हम इसके आगे बात करते जाएंगे। अगेन मैं सिलेबस वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। आपके सिलेबस में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं कवर करूंगी, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे सारी वीडियो सिलेबस वाइज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आपकी जो बुक्स की डेफिनेशन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन ये हो सकती है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो आप इन डेफिनेशंस को भी एग्जाम में लिख सकते हैं, पर जो बुक की डेफिनेशंस होंगी जरूर उनमें से भी एक या दो आप जरूर लिखें। एग्जाम के टाइम पे जरूरी नहीं कि आप एक ही डेफिनेशन लिख रहे हो। अगर आप 2 या 3 डेफिनेशंस लिखते हैं तो एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए कन्वीनियंट होता है, वो इजीली अच्छा मार्क्स दे देते हैं। ओके, तो टू बिगिन विद विल स्टार्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, these are like nutrients are the chemical elements or substances which is essential for growth of an individual। ठीक है, ओके। तो इस डेफिनेशन में मैंने एक ये चीज यूज करी है जो कि आप अब देखेंगे कि मेडिकल में बहुत ज्यादा कॉमनली ये यूज होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी, ये एक नया टर्म है। तो मेडिकली सी इसका मतलब होता है विच, एंड अगर ऐसा है तो उसका मतलब होता है विद। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ऐसे देखेंगे सी के नीचे डैश लगा है, इसको हम बोलते हैं विच। विच, ठीक है। These are the chemical elements or substances which is essential for growth of an individual। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी है, दैट इज न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उस खाने से हमारी बॉडी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उस खाने की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है और हमारा हेल्थ भी मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। अभी तक हम इतना बात कर रहे हैं कि बार बार यूज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं, प्रोसेस जानना कि आप प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन फूड दैट द बॉडी नीड टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड वर्क प्रॉपरली। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो भी हम खाना खाते हैं, सपोज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, अगर मैं लंच एक लूँ, एक प्रॉपर मील लूँ, दाल चावल रोटी एंड सब्जी, ठीक है, ये एक प्रॉपर मील है हमारा। उसके बाद उसमें से अगर हम चावल की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सब्जियों की बात करें तो उसमें से हमें मिनरल्स और वाइटामिन मिल जाते हैं। दाल की बात करें तो उसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हमारा मील हो जाता है जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन एंड मिनरल भी मिल रहा है और इसके साथ में हम पानी भी पी लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स है। ओके, ये हमें क्यों चाहिए? हम क्यों खाना खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं सो दैट हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, हम ग्रो कर पाए, हम हेल्दी रहे और हमारा बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करते रहे, इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने आपको समझाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये जो चीजें हैं ये क्या है? मिनरल्स, सॉरी न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली यही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, पर टाइप्स एज इन हमने इनको डिवाइड किया है कि इनमें से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा लेने की जरूरत है, कौन से ऐसे हैं जो कम लेने की जरूरत है, या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग से मिल रहे हैं या नॉन लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। इस बेसिस पे हमने इसे कैटेगराइज किया है।
सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स में, तो पहला जो आता है दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब माइक्रो वर्ड से आपको पता लग रहा होगा माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Micronutrients are the nutrients which our body need in small amount. Example vitamins and minerals, ठीक है। ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स कम अमाउंट में चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो आई थिंक फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन में आपको हम बताएंगे कि विटामिन और मिनरल्स अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाउ मैक्रो से हमें समझ में आता है जस्ट जिसका ऑपोजिट है विच इज लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए और वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्टकट में CHO बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो यूजुअली हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है तो वी विल यूज CHO एज एन शॉर्टकट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हमारी बॉडी को ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और ज्यादा अमाउंट में क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है उनको भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। हार्ट को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेन को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे सेल्स हैं बॉडी के, उन सभी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। एंड वो एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है, वो एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, if we come to organic nutrient and inorganic nutrient. Now organic और inorganic ये वर्ड आपके लिए सिमिलर होगा बिकॉज आपने ऑलरेडी +1 +2 में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या है, इट कंटेन कार्बन एंड कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो एक तो इसमें कार्बन कंपाउंड होता है और दूसरी चीज क्या है, ये लिविंग थिंग्स से आते हैं। बी इट वेजिटेबल्स, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वो भी तो लिविंग थिंग से ही मिल रहा है हमें। और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मीट हो गया, एग हो गया एंड अदर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स जो भी वो खाते हैं उनको वो चीजें कहाँ से मिल रही हैं, वो लिविंग थिंग से मिल रही हैं। देन कमिंग टू विटामिन्स, विटामिन्स भी कहाँ से मिलते हैं हमें, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस के लिए उन्हें उनसे मिल रहे हैं। देन मिनरल्स भी नॉन वेज से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। नाउ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में एक तो सबसे पहले इट डज नॉट कंटेन कार्बन, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन कार्बन, ये कार्बन कंपाउंड कंटेन नहीं करते हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है वाटर एंड फ्यू मिनरल्स, ठीक है। कुछ मिनरल ऐसे हैं, मोस्टली मिनरल्स हमें यहाँ पे लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, बट कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं। एंड वाटर भी हमें नॉन लिविंग बीइंग से ही मिल रहा है। तो ये होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और ये आपके टाइप्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन इज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया टर्म हमने यूज किया है दैट इज यील्ड, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है निकलना, ठीक है, या निकालना। तो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर मैं सपोज खाना खा रही हूँ, एक मैंने 2 रोटी खाई, उस रोटी में से मुझे एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें से एनर्जी निकलती है या नहीं निकलती है बॉडी के अंदर जाने के बाद, दैट इज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी स्लैश कैलोरीज, ठीक है। एनर्जी का जो अदर फॉर्म है दैट इज कैलोरी, हम इसे कैलोरी में ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम जिनका ब्रेकडाउन अगर हम देखेंगे तो उनमें से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
Next is non-energy yielding nutrients. The last one is non-energy. ठीक है, non-energy yielding का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने इसमें पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स जिससे एनर्जी निकल रही है, वैसे ही इसमें क्या है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिससे कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है. न्यूट्रिएंट्स which do not provide energy slash calorie. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर जो है ये हम इनटेक करते हैं ताकि हमारी जो सेल्स हैं या जो बॉडी के फंक्शंस है वो प्रॉपर रहे, लेकिन इससे हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं. ओके, मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ. न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं. न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने देखा. अगर मैं बोलूँ तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड प्रॉपर हेल्थ. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर पाए, हेल्दी रह पाए और अपना प्रॉपरली फंक्शन कर पाए. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने एग्जाम्पल्स लिख दिए थे. दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पे 6 टाइप के हमने बात करी है. एंड अनदर थिंग इज कि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसे बताया है. अदरवाइज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट. आप इतना भी लिखते तो चलता, लेकिन क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है तो आपके सिलेबस में ये दोनों चीजें भी हैं, इसीलिए मैंने ये भी ऐसे साइड बाय साइड आपको समझा दिया ताकि आपके लिए एग्जाम में लिखना भी इजी हो जाए. माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में चाहिए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और लिविंग बीइंग से हमें मिलता है. इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता है, हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलता है. एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, जो ऐसे न्यूट्रिएंट जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है. नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही है. तो ये था आज का टॉपिक. एंड प्लीज डू लेट मी नो आपको समझ में आया या नहीं आया. कोई भी अगर डाउट्स हैं या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. प्लीज डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.